हेलो बच्चे लोग, वेलकम टू माय फिजिक्स चैनल इन यूट्यूब, दैट इज Pinas Physics World. From today onwards, I am starting physics classes for class 8 students, those who are in ISC board. So in my first class, I will discuss about the second chapter, which is physical quantities and measurement, where we will understand in details about physical quantity density. एक डेंसिटी जो चैप्टर है ना, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, एक चैप्टर को मैं 4 पार्ट में डिवाइड किया हूं. आज हम लोग यूनिट 1 का बारे में डिस्कशन करेंगे. अभी बच्चे लोग क्वेश्चन होता है, एक डेंसिटी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? एक डेंसिटी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है जो फिजिकल क्वांटिटी है? चलो उसको पहले समझने के लिए कोशिश करते हैं. एक डेंसिटी इतना जरूरत डेंसिटी का क्या हो गया जो हम लोग को डेंसिटी के बारे में पढ़ना पड़ता है. बच्चे लोग देखो, इसमें देखो इस जगह में पानी कैसे देखो गिर रहा है. देखो ये पानी क्या हो रहा है, रिवर में गिर रहा है. देखो दिस वाटर इज गोइंग थ्रू द पाइप एंड फॉलिंग इनटू द रिवर. तो कितना अमाउंट का वाटर जा रहा है उसको अगर हम लोग को मेजर करना है. हमारा घर में भी पानी आता है, कितना अमाउंट का पानी आता है पर सेकेंड, उसका भी मेजरमेंट होता है. अगर कितना अमाउंट का वाटर इज गोइंग थ्रू द पाइप जानना जरूरी है. डेंसिटी ऑफ वाटर का बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी हो जाता है. इसी के लिए हम लोग डेंसिटी को पढ़ते हैं. डेंसिटी क्या चीज है. फिर देखो बच्चे लोग, इसमें क्या होता है, इसमें देखो तुम लोग एक एरोप्लेन उड़ रहा है. देखो एक एरोप्लेन अभी उड़ रहा है. ये जो एरोप्लेन उड़ रहा है ना, वो एयर में उड़ रहा है. सॉरी बच्चे लोग, थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं है. जब एक एरोप्लेन एयर में उड़ता है, एयर का डेंसिटी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है. ठीक है बच्चे लोग. अभी देखो एक शिप क्या है. देखो एक शिप अभी समुद्र में चल रहा है. जब शिप समुद्र में चल रहा है ना, जो मटेरियल में शिप बना है उसका डेंसिटी का नॉलेज एंड सी वाटर का डेंसिटी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है. तो बच्चे लोग हम लोग समझ में आ गया हम लोग को अभी कि हम लोग डेंसिटी को क्यों पढ़ते हैं और डेंसिटी का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों है. डेंसिटी का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है. ठीक है, अभी हम लोग समझने के लिए कोशिश करते हैं कि डेंसिटी है क्या. देखो ये तो ऑब्जेक्ट है. कोई भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है बच्चे लोग, एक मास होता है. देखो एक तो ऑब्जेक्ट है. ठीक है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट. ओके, दिस ऑब्जेक्ट possesses mass, this object possesses mass and this object also possesses volume. This object also possesses volume. अगर हम लोग क्या करेंगे, मास को वॉल्यूम में डिवाइड कर देंगे, हम लोग को जो फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा उसी को ही हम लोग बोलते हैं डेंसिटी. मतलब डेंसिटी इज नथिंग बट मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस. Or you can say mass per unit volume of a substance is called density. इसका मतलब क्या हो गया, mass per unit volume of the substance मतलब क्या हो गया. इसमें देखो वॉल्यूम कितना है, v वॉल्यूम का मास होता है m. v वॉल्यूम का मास होता है m. यूनिट वॉल्यूम का मास क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, m by v. So mass per unit volume of the substance, यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस का मास क्या हो गया, m by v, and that is called density of the substance. तो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस. तो इसका यूनिट क्या है बच्चे लोग. देखो अगर SI यूनिट है तो मास का यूनिट क्या हो जाएगा बच्चे लोग, केजी, एंड वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब. ठीक है, वॉल्यूम का यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब. सो SI यूनिट क्या बन जाएगा बच्चे लोग, kg per meter cube. मैं लिखा हूं इधर में, SI यूनिट ऑफ डेंसिटी इज kg per meter cube. अगर वही चीज हम CGS यूनिट में लेंगे, CGS यूनिट में मास का यूनिट हो जाएगा ग्राम, वॉल्यूम का यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब. सो दिस इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो CGS यूनिट ऑफ डेंसिटी इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है बच्चे लोग, चलो हम लोग आगे चलते हैं. देखो इसमें हम लोग दो सब्सटेंस लिए हैं, आयरन एंड वुड. दोनों का वॉल्यूम सेम है. मुझे बताओ
ये दोनों का बीच में, आयरन एंड वुड का बीच में कहां पर ज्यादा मॉलिक्यूल्स होगा सेम वॉल्यूम में? क्योंकि देखो कोई भी मेटल पीस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, उसका चलते क्या होता है, लॉट ऑफ मेटल्स, लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन इन द सेम वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। उसके लिए अगर दोनों का मास, दोनों का वॉल्यूम सेम है, मास ज्यादा होगा आयरन का, ठीक है, मास ज्यादा होगा आयरन का। मास इज ए, दिस आयरन इज ए सॉलिड मेटल पीस, इसका मास ज्यादा है। अभी डेंसिटी क्या होता है बच्चे लोग? डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। दोनों का अभी वॉल्यूम सेम है, किसका मास ज्यादा है? दोनों, वॉल्यूम तो दोनों का सेम है, तो वॉल्यूम अभी कांस्टेंट हो गया। वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट, जिसका मास ज्यादा होगा उसका डेंसिटी ज्यादा होगा। आउट ऑफ दिस टू, आयरन एंड वुड, दोनों का वॉल्यूम सेम है, किसका मास ज्यादा है? आयरन का। And because iron is having more mass, density of iron will be more. So here the density of iron will be more. Here density of iron will be more. Is more. इसका डेंसिटी ज्यादा है। इसमें देखो, इसमें मैंने क्या किया हूं, एक कॉटन पीस लिया हूं, तो लेड पीस लिया हूं। लेड इज नथिंग बट मेटल, ठीक है बच्चे लोग। एंड दोनों का मैंने मास सेम लिया, देखो दोनों का मास सेम। तुमने अपना फिजिकल बैलेंस ले लो, दोनों का मास ले लो, ठीक है। सपोज दोनों का मास सेम है, सपोज दोनों का मास है 2 kg। चलो, सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका होगा? कॉटन का। तुम लोगों को तो मालूम है सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका होगा? दोनों का भी क्या चीज सेम है, मास सेम है, वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा? कॉटन का। कॉटन बहुत लाइट होता है, ठीक है। अगर सेम मास लाना है एज दैट ऑफ लेड, कॉटन शुड हैव मोर वॉल्यूम। एंड डेंसिटी क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। दोनों का मास अभी सेम हो गया। मैंने क्या लिया हूं इसमें? दोनों का मास सेम है, तो किसका डेंसिटी ज्यादा होगा? जिसका वॉल्यूम कम है। किसका डेंसिटी ज्यादा होगा? जिसका वॉल्यूम कम है। डिनोमिनेटर अगर लेस होगा तो रेशियो विल बी मोर। दोनों का मास अभी सेम है, एंड बिकॉज़ वॉल्यूम ऑफ लेड इज लेस, सो डेंसिटी आउट ऑफ दिस टू, अगर दोनों का मास सेम होता है, डेंसिटी किसका ज्यादा होगा? डेंसिटी ऑफ लेड विल बी मोर। डेंसिटी ऑफ लेड विल बी मोर, is more, density of lead is more, ठीक है बच्चे लोग। चलो नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं माय डियर स्टूडेंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई वुड लाइक टू गिव हियर राइट नाउ। आई विल टॉक अबाउट द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। अभी का जो क्लास है उसमें हम लोग ज्यादातर डिस्कशन करेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर के बारे में, ठीक है। ओके, देखो माय डियर स्टूडेंट्स, सबको पता होना चाहिए 1 लीटर जो है ना माय डियर स्टूडेंट्स, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये तुम लोग सबको पता होना चाहिए। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। एंड 1 मिलीलीटर कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? 1 मिलीलीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 into 1 मिलीलीटर कितना लीटर होता है? 1/1000 क्या होता है? 1 मिलीलीटर इक्वल 1/1000 लीटर। तो ये कितना सेंटीमीटर क्यूब हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। रिमेंबर, नेवर फॉरगेट दिस वन। तो 1 लीटर कितना मीटर क्यूब हो जाएगा? देखो 1 लीटर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कितना मीटर क्यूब हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर होता है 1/100 मीटर क्यूब। 1 देखो 1 सेंटीमीटर इज 1/100 मीटर। तो ये अल्टीमेटली कितना हो गया बच्चे लोग? इसमें 1 में कितना जीरो हो जाएगा? 6 जीरो इंटू मीटर क्यूब। तो ये कितना हो गया? 1/1000 मीटर क्यूब। और वी कैन से 10 to the power -3 मीटर क्यूब। 10 to the power -3 मीटर क्यूब। देखो मैं जो ये चीज लिखा हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स। नेवर एवर फॉरगेट दिस वन। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज इक्वल टू 10 to the power -3 मीटर क्यूब। So very important. Again and again I am repeatedly telling
Very, very important. This is, if you want to really understand completely about the density of water. ठीक है, अभी सुनो, डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है डेंसिटी ऑफ वाटर। कितना डिग्री सेल्सियस में मैंने बताया? 4 डिग्री सेंटीग्रेड में। ये होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यू कैन राइट 1 ग्राम पर सीएम क्यूब। वेरी 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 इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स, 1 ग्राम पर सीएम क्यूब। एंड 1 सीएम क्यू इज इक्वल टू, मैंने कितना लिखा हूं इधर में देखो, 1 सीएम क्यू इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सीएम क्यू। ठीक है बच्चे लोग, अगर डेंसिटी ऑफ वाटर को हम लोग सीजीएस यूनिट में लेते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वो एसआई यूनिट में क्या हो जाएगा बच्चे लोग? सीजीएस यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वही चीज को अगर हम लोग एसआई यूनिट में लेंगे क्या होगा बच्चे लोग? देखो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको हम लोग एसआई यूनिट में लेंगे। 1 ग्राम कितना केजी होता है माय डियर स्टूडेंट्स? 1/1000 केजी। 1 सेंटीमीटर कितना मीटर होता है? 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1/100 का मीटर क्यूब। ठीक है, ये बन गया 1/1000 इंटू 100 टू द पावर 3 ऊपर उठ जाएगा, कितना तो 0 हो जाएगा 6 को। देख लो बच्चे लोग, 1 2 एक क्यूब है तो ये 10 टू द पावर 2 है तो बन जाएगा 10 टू द पावर 6। तो अब ये क्या बन गया? केजी पर मीटर क्यूब। ये कितना बन गया बच्चे लोग? केजी पर मीटर क्यूब। अल्टीमेटली ये कितना हो गया बच्चे लोग? 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। इसका मतलब जो डेंसिटी ऑफ वाटर है, प्लीज वॉच माय डियर स्टूडेंट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, डेंसिटी ऑफ वाटर, फिर मैं लिख रहा हूं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एसआई यूनिट ये होता है सीजीएस यूनिट, एंड यही होता है 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। ये होता है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर केजी पर मीटर क्यूब। कितना हो गया? 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। माय डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन में पूछूंगा, ये डेंसिटी बोतल है, इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल भी बोलते हैं, आगे मैं इसका बारे में समझा दूंगा। अब मेरा एक क्वेश्चन है, अगर डेंसिटी ऑफ वाटर का हम लोग सीजीएस यूनिट में लेते हैं, देखो 1 ग्राम पर सीएम क्यूब का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 1 ग्राम पर सीएम क्यूब? मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का वाटर अगर तुम लोग लेते हो, उसका मास होता है 1 ग्राम। व्हाट आई मीन टू से, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सीएम क्यूब मींस 1 सीएम क्यूब ऑफ वाटर, 1 सीएम क्यूब ऑफ वाटर is equal to 1 gram, is equal to 1 gram। मतलब mass of 1 cm cube water is 1 gram। 1 cm cube कितना होता है माय डियर स्टूडेंट्स? 1 मिलीलीटर। लिखा हुआ है देखो, 1 मिलीलीटर is equal to 1 cm cube। Can you say 1 मिलीलीटर of water, इसका मास क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? 1 ग्राम। Very important information I am giving you. Without the knowledge of this one, you cannot find density of liquid using specific gravity bottle and density bottle। उसका बारे में हम लोग जिक्र करेंगे यूनिट 2 या 3 में। आज तो मैं यूनिट 1 का बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज 1 ग्राम, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर का कितना मास हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर हो गया 1 ग्राम, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर का मास क्या हो जाएगा? v ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ग्राम, 20 सेंटीमीटर क्यूब v ग्राम। 1 ग्राम में लिखता हूं v ग्राम। उसी तरह मैं लिख सकता हूं 1 मिलीलीटर इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब कितना मिलीलीटर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? v मिलीलीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना ग्राम हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? v ग्राम हो गया। ठीक है, v ग्राम हो गया। ये जो चीज है मैं इसको एक सेपरेट कलर देके मेंशन कर रहा हूं, इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है तुम लोगों को। जिसको समझ में नहीं आया ना,
मेरे को कमेंट में एक बार बता देना, मैं और अच्छी तरीके से तुम लोग को समझा दूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन कमेंट्स में तुम लोग को हमको बताना है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा है, ये एक स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल है और डेंसिटी बोतल भी इसको हम लोग बोलते हैं। इसका कैपेसिटी कितना है? 50 मिलीलीटर। चलो बच्चों, मैं तुम लोग का क्वेश्चन पूछता हूं, इसमें 50 मिलीलीटर का हम लोग वाटर इसमें रख देते हैं, इसमें वाटर पोरिंग क्या है? चलो इसमें हम अभी वाटर पोरिंग करेंगे, ठीक है? चलो हम लोग इसमें भी वाटर पोरिंग करेंगे, इसमें, ठीक है? इसमें हम लोग अभी वाटर पोरिंग करेंगे। देखो मैं इसमें वाटर पोरिंग कर दिया, 50 मिलीलीटर वाटर इसमें डाल दिया। बच्चों मुझे बताओ, यही 50 मिलीलीटर वाटर का मास क्या हो जाएगा? कोई बता पाएगा बच्चों? मैं इसमें क्या लिखा हूं? 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम। सो 50 milliliter of water will be 50 gram if it is measured in CGS unit. If it is measured in CGS unit, because in CGS unit density of water is 1 gram per cm3. 1 cm3 is equal to कितना लिखा हूं? 1 cm3 is equal to 1 milliliter. 1 gram per 1 cm3. 1 gram per cm3, or we can say 1 gram per milliliter. 1 मिलीलीटर का मास 1 ग्राम, तो 50 मिलीलीटर का मास कितना हो जाएगा बच्चे लोग? 50 ग्राम हो जाएगा वाटर का मास। इसी के लिए मैं बोला, ये जो मैं भी ब्लॉक में लिख के इसको रखा हूं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इसमें अगर हम लोग 50 मिलीलीटर वाटर देते हैं, इसका मास कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? इसका मास हो जाएगा, कितना बताया मैंने? इसका मास कितना हो जाएगा बच्चे लोग? 50 ग्राम हो जाएगा इसका मास माय डियर स्टूडेंट्स। इसको कभी भी भूलना नहीं है, नेवर एवर फॉरगेट दिस वन। इसका इंपोर्टेंस तुम लोग को समझ में आ जाएगा आगे, कितना ज्यादा इंपोर्टेंट है। बार बार इसी के लिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, नंबर ऑफ टाइम्स मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, ठीक है बच्चे लोग? चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे? यूनिट कन्वर्शन करेंगे, SI यूनिट से CGS एंड फ्रॉम CGS यूनिट से SI यूनिट। किसका यूनिट कन्वर्शन करेंगे? डेंसिटी का। किसका यूनिट कन्वर्शन करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? डेंसिटी का। चलो एक मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। सपोज अभी SI टू CGS, सपोज डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज, सुनो बच्चे लोग, सपोज डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज, मैं लिख रहा हूं, कोई भी एक सब्सटेंस ले लेते हैं, उसका डेंसिटी हम ले लेते हैं, ठीक है बच्चे लोग? एक सब्सटेंस ले लो, चलो लेट मी टेक ए सब्सटेंस, let us take a substance like this, fill color। चलो इसका कलर को बढ़िया से कलर बना देते हैं। एक तो सब्सटेंस ले लेते हैं, ठीक है बच्चे लोग? एक तो सब्सटेंस हम ले लेंगे, ठीक है? दिस सब्सटेंस आई हैव टेकन, इसको मैं छोटा कर देता हूं, ठीक है? ये सब्सटेंस मैंने लिया, इसका डेंसिटी होता है, चलो बच्चे लोग, इसका डेंसिटी होता है, सपोज डेंसिटी ऑफ दिस सब्सटेंस इज, सपोज मेजर किए हम लोग, इसका डेंसिटी होता है 5 kg पर मीटर क्यूब, 5 kg पर मीटर क्यूब। इसको हमको कन्वर्ट करना है, दिस इज इक्वल टू व्हाट? ग्राम पर सीएम क्यूब। यही तो क्वेश्चन है बच्चे लोग ना, SI यूनिट से CGS यूनिट। चलो पहले हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं 1 kg पर मीटर क्यूब कितना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। देखो बच्चे लोग, अगर 1 kg पर मीटर क्यूब है, 1 kg पर मीटर क्यूब कितना ग्राम होगा? चलो देखते हैं। 1 kg कितना ग्राम होता है बच्चे लोग? 100 ग्राम। 1 मीटर कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है बच्चे लोग? कितना सेंटीमीटर होता है? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चे लोग ये हो गया 1000 ग्राम बाई 1 में कितना? देखो टू द पावर 3 है, इसमें 2 जीरो है, तो टू द पावर 3 मतलब 6 जीरो आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चे लोग ये क्या हो गया? 3 जीरो कट गया, देख लो बच्चे लोग। सो 1/1000 ग्राम पर cm क्यूब, और एल्स वी कैन से दिस इज 10 to the power -3 ग्राम पर cm क्यूब, ठीक है बच्चे लोग? तो अब मुझे बताओ, अगर 1 kg पर मीटर क्यूब होता है 1/1000 ग्राम पर cm क्यूब, 5 kg पर मीटर क्यूब क्या हो जाएगा बच्चे लोग? 45 kg पर मीटर क्यूब। We can write 5 into 1 kg per meter cube. 5 into 1 kg per meter cube. 5 into 1 kg per meter cube कितना ग्राम पर cm क्यूब हो गया? Into 10 to the power -3 ग्राम पर cm क्यूब।
So ultimately the answer is 5/1000 gram per cm cube. ठीक है बच्चे लोग, this is how we have converted unit of density from SI to CGS unit. ठीक है बच्चे लोग, चलो और एक सब्सटेंस का यूनिट लेते हैं हम लोग, CGS यूनिट में लेंगे और उसको हम लोग SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। सेम मेथड है, सेम फॉर्मूला, कोई इसमें गड़बड़ नहीं है। देखो बच्चे लोग, अभी हम लोग काम करते हैं, एक उसको CGS यूनिट में लेते हैं 1 ग्राम पर cm क्यूब। इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है कितना kg पर मीटर क्यूब होता है, पूरा उसका उल्टा। ठीक है, चलो मैं अभी लिख रहा हूं 1 ग्राम पर cm क्यूब। 1 ग्राम कितना kg होता है माय डियर स्टूडेंट्स? 1/1000 kg। 1 सेंटीमीटर कितना मीटर होता है? 1/100 मीटर। इसका क्यूब दिया गया है तो वी हैव टू टेक क्यूब ऑफ दिस वन। ठीक है, दिस इज 1/1000 kg डिवाइडेड बाय 1 बाय कितना जीरो हो जाएगा? ये दो तो जीरो है, 2 की पावर 3 है, तो कितना जीरो आ जाएगा बच्चे लोग? 6 जीरो आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ये कितना हो गया? अभी इसका यूनिट हो गया मीटर क्यूब, इसका यूनिट हो गया मीटर क्यूब। मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब हो गया। तो अल्टीमेटली क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? 1/1000, ये क्या होगा? 1 × 10 × 10 टू द पावर 6 ऊपर चला जाएगा। 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अभी केजी पर मीटर क्यूब हो चुका है, केजी पर मीटर क्यूब। तो अल्टीमेटली क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। इसको कभी भूलना मत, 1 ग्राम पर cm क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब एंड 1 केजी पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम पर cm क्यूब और 10 टू द पावर -3 ग्राम पर cm क्यूब। इसी से ही तुम लोग आराम से डेंसिटी निकाल सकते हो बच्चे लोग, यूनिट कन्वर्शन कर सकते हो। ठीक है, चलो बच्चों मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। सपोज 6 ग्राम पर cm क्यूब, 6 ग्राम पर cm क्यूब कितना केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा? 6 ग्राम पर cm क्यूब इज इक्वल टू 6 × 1 ग्राम पर cm क्यूब। 1 ग्राम पर cm क्यूब कितना केजी पर मीटर क्यूब हुआ माय डियर स्टूडेंट्स? 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। चलो यूनिट कन्वर्शन हो गया। देखो सो सिंपल है, हाउ टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम CGS टू SI यूनिट। ठीक है बच्चे लोग, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव फर्दर। चलो इसमें कुछ क्वेश्चन दिया गया, देखो क्या दिया गया? देखो डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.7 ग्राम पर cm क्यूब, एक्सप्रेस इट इन केजी पर मीटर क्यूब। एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया था तुम लोग ऐसे करना। देखो ग्राम पर cm क्यूब से केजी पर मीटर क्यूब कैसे कन्वर्ट किया, इधर में देखो कैसे किया था। ग्राम पर cm क्यूब में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब होता है 1 ग्राम पर cm क्यूब। इसी को ही हम लोग यूज कर देते हैं। चलो बच्चों कैसे करेंगे? डेंसिटी, इसका डेंसिटी कैसे निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? डेंसिटी 2.7 ग्राम पर cm क्यूब इज इक्वल टू 2.7 into 1 ग्राम पर cm क्यूब। 1 ग्राम पर cm क्यूब कितना केजी पर मीटर क्यूब होता है माय डियर स्टूडेंट्स? अभी हम लोग निकाले ना 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। सो दिस इज 2700 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, देखो बच्चों मैंने बताया था ना 1 ग्राम पर cm क्यूब कितना होता है? 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। कैसे हुआ एक बार इसको देख लो बच्चे लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या दिया गया? डेंसिटी ऑफ अल्कोहल इज 600 केजी पर मीटर क्यूब, एक्सप्रेस इट इन ग्राम पर cm क्यूब। देखो केजी पर cm क्यूब से 1 केजी पर cm क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम पर cm क्यूब। डायरेक्ट डाल दो बच्चे लोग, आंसर निकल जाएगा। देखो इसमें जो डेंसिटी है, व्हाट इज रिक्वायर्ड डेंसिटी हियर माय डियर स्टूडेंट्स? हियर डेंसिटी इज इक्वल टू 600 केजी मीटर टू n टू द पावर -3 मतलब केजी पर मीटर क्यूब हो गया। तो ये भी कितना हो गया? 600 into 1 केजी पर मीटर क्यूब। 1 केजी पर मीटर क्यूब कितना ग्राम पर cm क्यूब होता है बच्चे लोग? 1/1000 ग्राम पर cm क्यूब। देखो मैं इधर में बताया था बच्चे लोग, इसको ढंग से देखो एक बार। मैं यहां पर इसको बताया था ग्राम पर cm क्यूब। देखो मैं यहां पर बताया हूं, देख लो बच्चे लोग 1 केजी पर मीटर क्यूब इक्वल टू 1/1000 ग्राम पर cm क्यूब। डाल दो इसमें, ये कितना हो गया बच्चे लोग? 6/10 ग्राम पर cm क्यूब। सो दिस इज इक्वल टू 0.6 ग्राम पर cm क्यूब। ठीक है बच्चे लोग, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो डेंसिटी ऑफ वन एयर इज 1.28 ग्राम पर लीटर,
expressed it in gram per cm cube. बच्चे लोग, this is very very important, very very important, very very important. I am telling you. मैं क्या बताया था 2 मिनट पहले? क्या बताया था? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और एक इंफॉर्मेशन दिया था 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब. ये मैं तुम लोगों को बोला था. फिर बोला था मैंने 1 लीटर इज इक्वल टू, देखो तुम लोग इसको कभी भूलना नहीं है. मैंने उसको पूरा ब्लॉक करके रखा हूं, देखो बड़ा ब्लॉक करके मैं लिखा हूं इसमें, देखो इसमें, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें दिया हूं मैं, तुम लोग देख लो. इसको कभी भी भूलना नहीं है. 1 लीटर कितना मीटर क्यूब है? 1/1000 मीटर क्यूब. देखो मैं इसमें लिख के बताया हूं. 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब. इसको एक बार देख लो बच्चे लोग, वीडियो को बार बार देखो तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. देखो चलो, इस पे डेंसिटी ऑफ 1 लीटर कितना हो गया? 1/1000 मीटर क्यूब. ठीक है, 1/1000 मीटर क्यूब. ठीक है, चलो 1.2 ग्राम पर लीटर लिखा गया डेंसिटी ऑफ एयर. चलो इसका आंसर करते हैं. वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर कितना दिया बच्चे लोग? 1.28 ग्राम पर लीटर. 1.28 इंटू ग्राम 1 लीटर. देखो 1.28 वाला ग्राम हो गया, डिवाइडेड बाय 1 लीटर कितना सेंटीमीटर क्यूब है माय डियर स्टूडेंट्स? 1000 सेंटीमीटर क्यूब. देखो तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या हो गया? 1.28 बाय 1000 ग्राम पर cm क्यूब. देखो बच्चे लोग ये कितना हो जाएगा? अभी 0.0000128 ग्राम पर cm क्यूब. This is the density of air if it is given in 1 gram per liter. How to convert it in terms of gram per cm cube? Let me check it again. ये डिवीजन सही है तो let us check it. ठीक है, 0.00128 ग्राम पर cm क्यूब, बिकॉज 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. मैं इसमें लिखा हूं, इसको भूलना मत. इसका न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है बच्चे लोग, और इसका इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. जो बच्चे आगे जाएगा एंट्रेंस के लिए तैयारी करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग यू माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, चलो उसका भी केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं. फिर लिखता हूं मैं, देखो डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर. अगर तुम लोग का ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कैसे करना है? देखो 1.28 ग्राम पर लीटर. ठीक है भाई, चलो तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.28 इंटू 1 ग्राम पर 1 ग्राम बाई 1 लीटर. ऐसे भी तुम लोग लिख सकते हो. 1.28 1 ग्राम कितना केजी होता है माय डियर स्टूडेंट्स? 1/1000 केजी. एंड 1 लीटर कितना मीटर क्यूब में लिखा हूं? देखो 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब. देख लो ढंग से मैं लिखा हूं 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब. ये कैसे हुआ मैं प्रीवियसली बता चुका हूं तुम लोग को. देखो बच्चे लोग ये कट गया, कट का अल्टीमेटली ये क्या हो गया? 1.28 केजी पर मीटर क्यूब. देखो बच्चे लोग, अगर समथिंग इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ ग्राम पर लीटर, जितना ग्राम पर लीटर है उतना केजी पर मीटर क्यूब आएगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग यू माय डियर स्टूडेंट्स. और इसको तुम लोग अगर अपना कॉपी में 4-5 बार प्रैक्टिस कर दोगे, तुम लोग से कभी भी गलती होगा नहीं कोई भी न्यूमेरिकल. और तुम लोग जब आगे जाओगे क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 और एंट्रेंस का तैयारी करोगे ना, तुम्हारा दिमाग में ये पूरा बैठ जाएगा, तुम लोग कभी भी भूलोगे नहीं. लेट मी चेक इट अगेन. 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 केजी. 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब. एकदम सही लिखा गया है. 1/1000 मीटर क्यूब. 1/1000 कट गया, इट इज 1.28 केजी पर मीटर क्यूब. आई बिलीव my students have understood completely the information which I wanted to pass. ठीक है बच्चे लोग, चलो let us move to the next question. देखो बच्चे लोग, ये तो क्या है? हॉल है. ठीक है,
ये हॉल का डायमेंशन दिया गया। डायमेंशन का मतलब क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। देखो इसमें क्या क्या दिया गया, देखो डायमेंशन दिया गया। क्या क्या डायमेंशन दिया गया? देखो तुम लोग को लेंथ दिया गया, देखो लेंथ इज गिवन माय डियर स्टूडेंट्स, लेंथ इज गिवन, लेंथ इज गिवन। लेंथ कितना दिया गया बच्चे लोग? देखो व्हाट इज लेंथ? लेंथ इज गिवन इज 10 मीटर। देन यू आर गिवन ब्रेथ, यू आर गिवन ब्रेथ, यू सी यू आर गिवन ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ भी दिया गया है। अभी और एक चीज हम लोग को दिया गया हाइट। देखो बच्चों लोग हम लोग को दिया गया हाइट, हाइट भी हम लोग को दिया गया। क्या क्या दिया गया? देखो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। यहां से हम लोग वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। देखो लेंथ कितना दिया गया? 10 मीटर, लेंथ इज 10 मीटर। व्हाट इज ब्रेथ? ब्रेथ इज 7 मीटर, ब्रेथ इज 7 मीटर एंड हाइट इज 5 मीटर, हाइट इज 5 मीटर। What is volume of this hall? Volume of the hall is, volume of hall, देखो ये हॉल का अंदर में एयर भी उतना वॉल्यूम का है, एयर भी उतना वॉल्यूम का है। सपोज मैं रूम में हूं, ये रूम का जितना वॉल्यूम है इसी रूम में जो एयर है उसका भी वॉल्यूम उतना हो जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ हॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड इट, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड इट, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड इट, इनसाइड इट, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो गया बच्चे लोग? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है। लेंथ हो गया 10 मीटर, ब्रेथ हो गया 7 मीटर और ये हो गया 5 मीटर। तो ये क्या हो गया बच्चे लोग? मल्टीप्लाई कर देगा तो 35 इंटू 10, दिस इज 350 मीटर क्यूब, 350 मीटर क्यूब। अच्छा बच्चों लोग हम लोग इसमें मास पूछा गया, डेंसिटी ऑफ एयर दिया गया। इसका अंदर में सब एयर है माय डियर स्टूडेंट्स, इसका अंदर में एयर है, ठीक है, इसका अंदर में एयर है। एयर का मास निकालना है। सुनो बच्चों लोग मास कैसे हम निकालेंगे? डेंसिटी क्या होता है बच्चों लोग बताओ? व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। देन व्हाट इज मास माय डियर स्टूडेंट्स? मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। इसका मतलब अगर वॉल्यूम में हम डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास मिल जाएगा। वॉल्यूम हम लोग को दिया गया, देखो हमने निकाला वॉल्यूम कितना? 350 मीटर क्यूब, यही वॉल्यूम है। एंड व्हाट इज डेंसिटी ऑफ एयर? 1.11 kg पर मीटर क्यूब, 1.11 kg पर मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब कट गया बच्चे लोग। सो 350 into 1.11, इसको मल्टीप्लाई कर देना, जितना आएगा उतना केजी हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये वाला जो रूम है, अगर एयर का डेंसिटी 1.11 kg पर मीटर क्यूब होता है, कितना मास का एयर इसका अंदर में है? रूम के अंदर में इतना मास है 350 into 1.1। जस्ट अ मिनट माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी कैलकुलेट इट यूजिंग कैलकुलेटर बिकॉज़ आई कैन नॉट मल्टीप्लाई इट। मेरा अभी उम्र नहीं रहा मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। मैं इसको मल्टीप्लाई करके बता दे रहा हूं कितना होगा, ठीक है। इफ यू मल्टीप्लाई 350 विद 350, जस्ट अ मिनट माय डियर स्टूडेंट्स, 350 into, जस्ट मिनट से क्या गलत हो रहा है? 350 into 1.11, this will be 777/2, 777/2, ठीक है। ये बन जाएगा, जस्ट मिनट थोड़ा सा रुको बच्चे लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको कैलकुलेटर में। Let us multiply it using calculator. 350 into 1.11. This is 388.5. This is 388.5. 388.5 kg. ठीक है बच्चे लोग, अगर तुम लोग को डेंसिटी दिया गया, वॉल्यूम दिया गया, मास कैसे निकालोगे? मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वेरी सिंपल माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो द फिजिकल क्वांटिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास निकाल कौन सा बड़ा काम है? मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। चलो बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। देखो, ए पीस ऑफ जिंक ऑफ मास 483.6 ग्राम हैज वॉल्यूम ऑफ 86 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ द जिंक। डेंसिटी क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी होता है मास बाय
वॉल्यूम। मास इज गिवन, कितना मास दिया गया देखो बच्चे लोग 438.6 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना दिया गया है 86 सेंटीमीटर क्यूब। ये कितना हो जाएगा बच्चे लोग, लेट अस कैलकुलेट इट यूजिंग कैलकुलेटर। तुम लोग लेकिन कैलकुलेटर यूज मत करना बच्चे लोग, ठीक है, मेरे को तो एग्जाम हॉल में बैठना नहीं है, उसी के लिए मैं कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर देता हूं। 438.6 by 86 by 86, this is 5.1, this is 5.1 ग्राम पर cm क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मैं बता दिया हूं 1 ग्राम पर cm क्यूब कितना केजी पर मीटर क्यूब होता है। 1 ग्राम पर cm क्यूब इज 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अगर केजी पर मीटर क्यूब में करना है तो यूनिट कन्वर्शन कर दो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से केजी पर मीटर क्यूब को। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कैसे यूनिट कन्वर्शन करना है। देखो ए पीस ऑफ वुड 150 ग्राम हैज वॉल्यूम ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड इन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट, दोनों निकालते हैं। चलो डेंसिटी क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। व्हाट इज द मास गिवन माय डियर स्टूडेंट्स? मास इज गिवन एज 150 ग्राम, 150 ग्राम बाय कितना सेंटीमीटर क्यूब दिया है 200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये बन गया 15 by 20 दैट इज इक्वल टू 3 by 5 3 जा 4 5 4 जा 20, 3 by 4 ग्राम पर cm क्यूब। ये हो गया एसआई यूनिट, मतलब 0.75, 3 by 4 होता है 0.75, दिस इज ग्राम पर cm क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करना है चलो मैं बता चुका हूं, कितना मल्टीप्लाई करना है 1 ग्राम पर cm क्यूब होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। मैं बताया था इधर देखो चलो, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू कन्वर्ट यूनिट। देखो मैं बता चुका हूं मैं ऑलरेडी, देख लो 1 ग्राम पर cm क्यूब कितना केजी पर मीटर क्यूब होता है, देखो 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब, मतलब ये हो गया 1000 केजी पर मीटर क्यूब। मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं बच्चे लोग, तुम इसको देख लो। देखो 1 ग्राम पर cm क्यूब होता है 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब, मतलब 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो इसमें क्या होगा बच्चे लोग, इस क्वेश्चन में देख लो व्हाट आई हैव डन हियर, व्हाट आई हैव डन हियर 1 ग्राम पर cm क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ मतलब 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है बच्चे लोग। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम लोग को मिलेगा 1000 मल्टीप्लाई करना है ना 0.75 75 by 100, 7.5 हो जाएगा, 7.5 केजी पर मीटर क्यूब, 750 हो जाएगा, नहीं 7.5 हो जाएगा, 7.5 केजी पर मीटर क्यूब। जस्ट अ मिनट, नहीं 750, sorry, this will be 750 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है बच्चे लोग। चलो बच्चे लोग आज का क्लास में जो आपका जो तुम लोग का सेकंड चैप्टर है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, देखो मैं बिगिनिंग में लिखा था जो सेकंड चैप्टर है उसका आज यूनिट 1 हम लोग कंप्लीट किए। देखो फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, टुडे वी हैव कवर्ड यूनिट 1। वेरी शॉर्टली हम लोग यूनिट 2 भी कवर करेंगे, यूनिट 3 कवर करेंगे, यूनिट 4 कवर करेंगे, तब जाके ये टोटल चैप्टर कंप्लीट होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर अनदर 7 days I am remaining out of station, so I cannot make videos, but I promise you my dear students, after coming down मैं और 3 यूनिट का वीडियो विद इन 3 days बनाऊंगा और वो तुम लोग के लिए मैं अपना YouTube चैनल में छोड़ दूंगा तुम्हारा नॉलेज के लिए। एंड मेरा विश्वास है मेरा 4 यूनिट पढ़ लेने के बाद तुम लोग का जो भी नॉलेज है डेंसिटी का ऊपर में वो क्लियर हो जाएगा। तब तक सभी बच्चों को मेरा अनुरोध है ये वीडियो को देखो और अपना ज्ञान बढ़ाओ और इंतजार करो मेरा नेक्स्ट वीडियो तक।